हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। कौन से चैप्टर का? डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के न्यूमेरिकल कराऊंगी, और वो भी दो टॉपिक, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। उसके मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ। और मैंने एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आपको शॉर्ट में समझाई दिया है। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से शॉर्ट बनाया हुआ था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी मैंने आपको समझाया हुआ है, जिसमें भी जिसका भी मैंने अलग से एक शॉर्ट बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल करने से पहले तभी न्यूमेरिकल हो पाएंगे। तो न्यूमेरिकल कराना, एक शॉर्ट में न्यूमेरिकल कराना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो अब जल्दी से हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। पहले रुको, बुक के जो दो न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के एग्जाम्पल में, वो हम बाद में करेंगे। पहले एक बेसिक सा करते हैं हम। देखो, एक पहले बेसिक सा करेंगे कि सपोज करो आपका स्कूल है आपके घर से कितने किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर आपका स्कूल दूर है, ठीक है। आप सुबह को स्कूल जाते हो, ठीक है, और फिर दोपहर में घर वापस आ जाते हो, और इस पूरे सफर में आपको कितना टाइम लगता है? 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। 2 घंटे लगते हैं। तो अब क्या करेंगे हम? हमें निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? हमें फॉर्मूला बताइए। देखो, मैंने आपको समझाया था फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारा? टोटल डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस आपने कवर करा? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्या करेंगे हम? टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम? टोटल डिस्टेंस कितना लगा हमें। देखो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, 5 किलोमीटर हमारा जाने का और 5 किलोमीटर आने का, तो कितना हुआ टोटल हमारा? 10 किलोमीटर हुआ, ठीक है। 10 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। तो 10, और टाइम तो हमें पता ही है 2, डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड निकल जाएगी, बहुत इजी था। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बेसिक वाला समझाया। उसके बाद फिर एवरेज वेलोसिटी करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो, मैंने अच्छे से आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप पहले वो शॉर्ट जाकर देख लेना। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्टेंस लिख दिया गलती से। डिस्प्लेसमेंट बाय, अगेन टोटल टाइम, ठीक है। प्लीज मेरी हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही करा रही हूँ ये, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा? देखो, हमने घर से शुरू करा था, स्कूल गए, स्कूल से वापस घर पे आ गए, तो वापस से उसी जगह पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? 0। टोटल टाइम कितना हुआ? 2। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो गया? देखो, मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है शॉर्ट में, तो जाकर देख लेना आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी? 0 हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी तो हमारी 0 हो गई। समझ में आया ये? इजी था। अब करते हैं हम बुक वाले। ये आपकी न्यू बुक है, आपको पता ही होगा, खैर, ठीक है। तो अब करते हैं हम सबसे पहले एवरेज स्पीड का करेंगे। ये है हमारा एवरेज स्पीड का एक न्यूमेरिकल। आई होप ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है इसमें। तो क्या है इसमें? क्वेश्चन है हमारा कि दो पोस्टमैन हैं, ठीक है। दो पोस्टमैन एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दो पोस्टमैन हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है हमारा 210। योजन लिखा हुआ है, योजनाज, ठीक है। ये एक एंशिएंट टाइम की यूनिट है, और ये एंशिएंट, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम इसे किलोमीटर ही ले लेते हैं, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 210 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर दोनों एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाँ, दोनों एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं, और एक एक इंसान को, एक पोस्टमैन को 9 योजना का, आई मीन 9 किलोमीटर लगते हैं एक दिन में कवर करने के। वन डे में वो कितना चलता है? 9 किलोमीटर चलता है वो, ठीक है। दूसरा कितना लगता है? दूसरा एक दिन में सिर्फ 5, योजना लिखा हुआ है, लेकिन मैंने बता दिया, हम इसे किलोमीटर कर लेते हैं समझने के लिए। उसे 5 किलोमीटर लगते हैं एक दिन में, ठीक है। तो दोनों को एक दिन में कितना टाइम लग रहा है? 9 + 5 कितना हो गया हमारा? 14, ठीक है। तो अब एक एक दिन में वो दोनों दोनों मिलाकर 14 किलोमीटर कवर करते हैं। तो अब वो, इसमें पूछा गया है कि कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। तो कितने दिनों में मिलेंगे वे दोनों एक दूसरे से? इजी हम कर सकते हैं। देखो, हम टाइम कैसे निकालेंगे अब, कि कितना टाइम लगेगा उनको। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस जो उन्हें कवर करना है, 2, ये हो गया हमारा 210 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर, और एक दिन में डिवाइड करेंगे हम, एक दिन में कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर करा, 1 डे डिस्टेंस, ठीक है। कितना कवर करा? 14। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 15 डेज, ठीक है। 15 डेज में मिलेंगे वो लोग, ठीक है। समझ में आया? इजी था ये भी हमारा
थोड़ा-सा एनसीईआरटी को जब हम पढ़ते हैं ऐसे ही लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट जब हम एक्चुअली में उसे करने बैठते हैं तो ईज़ी लगता है। ये दिखा, ठीक है। अब हम करेंगे अपना अगला न्यूमेरिकल जो कि एवरेज वेलोसिटी का है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। एक लड़का है सारंग जो कि एक स्विमिंग पूल में क्या कर रहा होता है, तैर रहा होता है, ठीक है। तो स्विमिंग पूल में वो तैर रहा होता है, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक जाता है, जिसमें ये डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगता सॉरी ए से बी तक जाता है, और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक जाने का उसे कितना, मतलब हमारा वो है डिस्टेंस कितना है, तो 25 मीटर, ठीक है। फिर बी से वो ए तक आता है, तो अगेन हमारा कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। पहली समझा रही हूँ मैं, डिस्टेंस ऐसे ही निकलता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो उसे ए से बी तक जाना तैरते हुए, फिर बी से ए तक आना तैरते हुए, तो कितना टाइम लगता है उसे, 50 सेकंड्स लगते हैं ये सब करने में, ठीक है। फिर अब हम क्या निकालेंगे, हमारा ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, ये वाला न्यूमेरिकल। तो अब हम क्या करेंगे, क्या निकालनी है, मैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हमें पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, देखो ए से बी तक गया 25 मीटर्स, फिर बी से ए तक आया अगेन 25 मीटर, तो कितना हो गया हमारा 50 मीटर्स हो गया। टाइम कितना लगा उसे हमें पता है, 50 सेकंड्स लगे हैं, ठीक है। तो कितना हुआ हमारा, अब उसे स्पीड कैसे निकालेंगे हम, इन्हें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर इजी था ये हमारा। अब एवरेज वेलोसिटी भी ऐसे ही निकाल देंगे, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से, और हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ए से बी तक गया, बी से ए तक, फिर बी से वापस ए पर आ गया, तो कितना हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, 0 हो गया। समझ में आपको तभी आएगा जब आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होगा। 0 कैसे हुआ डिस्प्लेसमेंट, जाकर आप देख सकते हो शॉर्ट में, समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है और कैसे करते हैं ये, ठीक है। टाइम कितना लगा, अगेन वही सेम है 50 सेकेंड्स। तो कितना हो गया हमारा, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, एवरेज वेलोसिटी की भी और एवरेज स्पीड की भी। तो हमें दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए। आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आपकी बुक में जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी मैं आपको, ठीक है। और आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आपको एवरेज एक्सेलरेशन भी समझाने वाली हूँ, फिर उसका मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी, और ये पूरे चैप्टर जो है इसमें ग्राफ्स भी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी समझाने वाली हूँ मैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ भी नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। तो बाय।